तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं CDP सीटेट चैप्टर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो ये है संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। पहला, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। दूसरा, बच्चों का मूल्यांकन करने में। तीसरा, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में। या चौथा, बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय सम्मिलित है? पहला भाषा, दूसरा चिंतन, तीसरा स्मरण शक्ति या चौथा तर्क। ए और बी, ए और सी, ए बी और सी या ये सभी। तो इसका सी जवाब होगा ये सभी संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और लॉजिक यानी कि तर्क। किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ एवं धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में ये कथन किसका है? पहला स्टार्ट, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा हिलगार्ड और चौथा कोहलर। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिलगार्ड का। संज्ञान का अर्थ होता है समझ, ज्ञान, दूसरा विकास, तीसरा मंद या चौथा तीव्र। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझ या ज्ञान। निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है? पहला अवधान, दूसरा स्मृति, तीसरा मस्तिष्क मानचित्रण या चौथा समावेशी विकास। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, समावेशी विकास संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या या विश्लेषण। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुप्रयोग। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेदनात्मक अनुक्रिया है। बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। तीसरा, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। या चौथा, बालक के असंगठित व्यवहार का प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बालक के उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। लिखा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? स्किनर, पियाजे, वुडवर्थ या चौथा डेवर का। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वुडवर्थ का। किसी बालक के संवेदनात्मक अनुभव के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है उसकी मुख मुद्रा, अंत निरीक्षण, उद्दीपक की प्रतिक्रिया या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। निम्न में से क्या संवेग नहीं है? भय, क्रोध, पलायन या करुणा। तो ये संवेग मतलब इमोशन नहीं है। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पलायन। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना को पलायन कहते हैं। करुणा एक तरह का संवेग का प्रकार है, क्रोध है और भय है। संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार कराने की क्षमता पैदा करना, बालकों को असभ्य बनाना या बालकों को शिष्ट बनाना। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बालकों को असभ्य बनाना यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना या उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयोग सभी। यानी संवेग बालकों के अंदर सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना और रुचि की भावना उत्पन्न कर सकता है या पैदा कर सकता है। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। निम्न में से ये कथन किसका है? तो जीन पियाजे, वॉटसन, स्किनर या चौथा कोहलर। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वॉटसन। डैश विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश और डैश एकत्रित करने के
तरीके से है। शारीरिक सीखने सूचनाएं, संज्ञानात्मक सीखने और सूचनाएं, संवेदनात्मक सीखने सूचना या सामाजिक सीखने और सूचना से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, संज्ञानात्मक सीखने एवं सूचना, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से होता है। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। पहला, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तीसरा, समर्थन प्राप्त करना। या चौथा, विशिष्टताओं पर या विशेषताओं पर बल देना। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्ष में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। पहला, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। दूसरा, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। तीसरा, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। या चौथा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ये क्या है, सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्ष में संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये रॉन्ग है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट नहीं, यानी अतिरिक्त की बात हो रही है, तो इस स्टेटमेंट के अलावा ये सारे स्टेटमेंट सही है और ये रॉन्ग है, इसलिए इसका सी जवाब भी ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? पहला, भावनाओं की आलोचना। दूसरा, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तीसरा, भावनाओं के प्रति जागरूकता। या चौथा, भावनाओं का प्रबंधन। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भावनाओं की आलोचना। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? पहला, अनुकूल का स्तर, विचारों का महत्व, समय अंतराल या भावनाओं की पराकाष्ठा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकूल का स्तर। संवेग के मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? पहला, संवेग विशेषनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरा, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तीसरा, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। या चौथा, संवेदनात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा के सीखने के लिए भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं का कोई महत्व भूमिका नहीं होती। चौथा, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उससे हम कितने निपुण हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। लिखा है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। चौथा, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको एवं शिक्षा की तरफ से जय हिंद।